आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी आपको सीबीटी की तरफ बढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी सीबीटी की तैयारी में लगे हैं, यानी कि सीबीटी की एग्ज़ाम है, सबको पता है और उसी के पीछे सब जन लगे। उसी में प्रैक्टिकल के बीच में आपका 1 तारीख को सीबीटी का हॉल टिकट डाउनलोड हुआ और लगभग सभी ने वो हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया है, सही है। तो बट जैसे ही ये हॉल टिकट डाउनलोड किया, आपको पता है कि सीबीटी एग्ज़ाम में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपका ट्रेड थ्योरी, ये 4 मिला के आपका एग्जाम होना है। ये पहले ही तय हो चुका है और पहले ही तय था, लेकिन जैसे हॉल टिकट आया बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ गया, क्यों तो हॉल टिकट में वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो उसका नाम ही नहीं लिखा है। तो इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। जैसे हॉल टिकट अभी देखते हो, अभी आपका हॉल टिकट है और हॉल टिकट पे देखेंगे सबके यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है ट्रेड थ्योरी, मतलब आपका जो भी ट्रेड है, और इसके नीचे लिखा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो मन में तो आपके सवाल आना बिल्कुल जायज है, क्यों तो पहले ही तय था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यू का क्वेश्चन आने वाला है, हमने इसके पहले भी बताया था। बट उन्होंने एग्जाम मतलब ये हॉल टिकट में लिखा नहीं है क्लियरली कि थ्योरी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी क्वेश्चन है, ऐसे लिखा नहीं है। तो जायज है कि आपके मन में सवाल आ सकता है। इसमें 2-3 सवाल आते हैं और 2-3 तरह के, देखो ये जो इस तरह के जो वीडियो बनाते हैं ना विश्लेषण वाले, वो हम अपने मन से नहीं बनाते, जो बच्चों की कमेंट आती है वही। क्यों तो एक के मन में अगर सवाल आता है तो इसका मतलब एक सवाल हजारों में मल्टीप्लाई हो सकता है या तो मल्टीपल हो सकता है, यानी कि होता ही है। इसलिए हम आपके जो सवाल होते हैं, जो बार बार बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं, यानी कि आप ही पूछते हो, तो हम कमेंट नहीं कर सकते ना, तो हमें उसके ऊपर विश्लेषण, मतलब वो टॉपिक को विश्लेषण में लाना ही पड़ता है, यानी कि डिस्कस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसका एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे हमें भी ठीक नहीं लगता और आपको भी नींद नहीं आती। आप बार बार पूछते हो इसको पूछो उसको पूछो, बट हम क्या करते हैं, इसका पूरा स्पष्टीकरण हम आपको देते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो सवाल था यहाँ पे 2-3 सवाल बन सकते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा ही नहीं है क्लियरली कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर होगा या नहीं होगा, ये एक सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है, क्या ये सेपरेट पेपर होने वाला है कि मतलब ऑफलाइन पेपर होने वाला है ड्राइंग का। तो ये 2 सवाल नॉमिनल सबके मन में। तो अभी हम आपको इसके लिए मतलब कुछ दिखाना चाहते हैं। जब तक आपको कुछ दिखाएंगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं, और हम चांद पे जाने की बात नहीं करते, आपको पता है, ठीक है। तो अभी जो हमें दिखाना है, तो दिखाना ये है कि इसके पहले भी ये डीजीटी का लेटर है। किसका लेटर है? डीजीटी का, हमारा नहीं है, आपका भी नहीं है। तो इसके पहले भी हमने ये लेटर दिखाया आपको। तो ये डीजीटी का लेटर देखेंगे, डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये था 5 अप्रैल, मतलब 5 अप्रैल का ये लेटर है। इस लेटर में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। कभी मन में सवाल क्या है कि वहां पे लिखा क्यों नहीं है वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का के बारे में कुछ भी मतलब इंटीमेशन है, तो कुछ भी मतलब सब्जेक्ट का भी नाम लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, इसके ऊपर ये आज का विश्लेषण है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्लियरली लिखा है कि ये पूरा सिलेबस, देखो ये सिलेबस मर्ज कर दिया है विद थ्योरी सब्जेक्ट, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में क्या कर दिया है, मर्ज, यानी कि उसमें मिला दिया है थ्योरी सब्जेक्ट में, ठीक है। अब जब मिला दिया है तो उसका नामो निशान ही मिट गया है ना, उसका नामो निशान मिट गया है। क्यों तो मर्ज कर दिया, उसमें थ्योरी में डाल दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है क्लियरली लिखा भी था कि स्टूडेंट विल नॉट अपीयर फॉर सेपरेट ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एग्जामिनेशन इन जुलाई अगस्त 2022 एग्जामिनेशन। यानी कि जो अभी एग्जाम चल रही है, डीजी ने पहले ही बता दिया था अप्रैल महीने में कि आपका सेपरेट पेपर नहीं होने वाला है, यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेपरेट पेपर होने वाला नहीं है। तो अभी सेपरेट नहीं होने वाला है, तो फिर सवाल उठता है कि पेपर होने वाला कैसे। इसके पहले भी बताया, तभी भी हम और एक बार बता देते आपको कि इसके पहले भी ये लेटर के साथ साथ पूरा सिलेबस दिया था। तो उसमें ये जो रिवाइज जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस था, उसमें अगर आप देखते हो, देखो नीचे करके यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि A few MCQ questions on engineering drawing will be part of trade theory for computer CBT test, मतलब CBT टेस्ट में कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस आने वाले। और डीजीटी ने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चंस कितने आने वाले, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस आने वाले। उसी तरह इसी लेटर में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो रिवाइज सिलेबस था, ये जो रिवाइज सिलेबस है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी लिखा है कि सिलेबस मर्ज विद ट्रेड थ्योरी, सिलेबस ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज
कर दिया है। और ये पार्ट रहेगा अभी थ्योरी का, मतलब थ्योरी यानी कि सीबीटी में थ्योरी का ये पार्ट रहेगा। इसलिए जो आपका हॉल टिकट है उस हॉल टिकट में यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब नाम नहीं लिखा है सब्जेक्ट का। तो आपको यहाँ पे जो आपके मन में जो सवाल था वो सवाल शायद क्लियर है कि यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा। तो मतलब और से आपको कमेंट नहीं करना है कि क्या इसका पेपर सेपरेट होने वाला है कि पेपर ऑफलाइन होने वाला है। पेपर इसका एक साथ होने वाला है। और से एक सवाल मतलब और से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अभी मतलब कुछ कमेंट है एडिशनल, बट ये वीडियो का पार्ट नहीं है, तभी भी हमें बताना है कि थ्योरी का पेपर का लैंग्वेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लैंग्वेज दोनों का भी मल्टीपल रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट के मन में है कि क्या सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है, ऐसे कहीं भी लिखा नहीं, और ऐसे नहीं होने वाला है। जैसे आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है उसको ब्रेक लगाते हैं। क्यों? तो आपका मन यानी कि आपका समाधान हो गया। जो आपके मन में सवाल था उसके लिए आप समाधानी हो। अगर आपको इसी तरह की वीडियो या तो अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। और मतलब आपको अगर पढ़ाई करना है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। और टेस्ट देना है तो हमारी जो वेबसाइट है omgstudy.com, उस पे MCQ की टेस्ट भी है। टेस्ट दे के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।